सॉरी मैं वाणी पे विराम चाहूंगा। डीके एकेडमी और वारासिवनी है ना, पानी मैं परिचय लेते हुए दोनों ही टीम का, और यहाँ जो चाक चौबंद व्यवस्था देख रहे हैं आप मैदान की, ये हमारे खेल युवा कल्याण विभाग के समन्वय लव नटपुरे जी का भारी योगदान है। और दोनों ही टीम सेमीफाइनल खेल रही है महिला वर्ग में, और पुरुष वर्ग का यह दूसरे राउंड का मैच है। और सभी लोगों से परिचय लेते हुए चेयरमैन साहब, मैं चाहूँगा अध्यक्ष महोदय इनको महिला टीम के पास लेके जाए और महिला टीम से भी इनका परिचय ले। तो इस समय मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। इस समय डीके एकेडमी बालाघाट वारासिवनी के बीच में मुकाबला, और पहली रेड इस समय वारासिवनी की तरफ से डीके एकेडमी बालाघाट के मैदान पर इस समय एमपी रेड करके वापिस। और देवा इस समय काफी बड़े प्लेयर माने जाते हैं देवा डीके एकेडमी की तरफ से, और प्रयास कर रहे इस समय बाक लाइन को पार करते हुए। इस समय बोनस का प्रयास इस समय किया जा रहा है देवा की तरफ से, और बोनस निश्चित ही यहाँ से पहला अंक आया है बोनस पॉइंट के साथ इस समय देवा, और डीके एकेडमी का खाता खुल चुका है इस समय। वारासिवनी ये दूसरी रेड है, देखना होगा क्या वारासिवनी की तरफ से खाता खोल पाएंगे रेडर, 1 नंबर जर्सी के रेडर इस समय, और एमपी रेड करके पुनः वापिस चले गए हैं। और इस समय शिवम इस समय पुनः काफी अच्छे प्लेयर माने जाते हैं शिवम, जो कि इससे पहले एक मुकाबला जो कि काफी अच्छा मुकाबला हुआ था उसमें काफी बढ़िया, ओहो क्या शानदार यहाँ पर शिवम के द्वारा ये बिल्कुल ब्लॉकर को बाहर भेजते हुए इस समय पुनः पॉइंट आया है। इस समय 2 टच काफी बढ़िया, अरे यहाँ पर गलती हुई है शिवम से, दूध में नमक डालने का काम किया है इस समय शिवम, और इसी के साथ खाता खुल चुका है इस समय वारासिवनी का। देवा होंगे इस समय, प्रयास यहाँ पर काफी बढ़िया करते हुए इस समय देवा, और समय को मैनेज कर रहे हैं इस समय मिडिल लाइन के पास। इस समय निर्णय आएगा अंत में इस समय, विजय बिल्कुल बोनस आता हुआ इस समय पुनः, और 3-1 का स्कोर। अच्छा प्रयास कर रहे हैं इस समय, और डीके एकेडमी जो कि इस समय काफी बढ़िया लय में, काफी शानदार शुरुआत इस समय डीके एकेडमी की तरफ से। देवा चलेंगे पुनः यहाँ पर लगातार 2 बोनस पॉइंट लेकर के आए हैं देवा। अगली रेड क्या होगी यहाँ पर देवा, देखना होगा, प्रयास बनेगा, रोकने का प्रयास जरूर रहेगा यहाँ पर वारासिवनी की तरफ से, और ब्लॉकर को दूर ढकेलते हुए इस समय पुनः पोजीशन लेंगे देवा, और वाक लाइन को पार करते हुए इस समय पुनः एमटी रेड करके वापिस आ चुके हैं वारासिवनी की तरफ से। इस समय तगड़े कद के प्लेयर, हाइट काफी बढ़िया, 1 नंबर जर्सी पर है, वाक लाइन को पार करते हुए इस समय देखना होगा, प्रयास बढ़ेगा यहाँ से, कॉर्नर को दूर ढकेला, अपना पोजीशन लेते हुए इस समय प्रयास बिल्कुल जारी है यहाँ से, लेकिन मात्र 1 ही पॉइंट है इस समय वारासिवनी, और यहाँ पर काफी बढ़िया किक, निश्चित ही यहाँ पर काफी बढ़िया किक लगाते हुए विजय को बाहर भेजा है, और यहाँ से 2-3 का स्कोर। अभी भी डीके एकेडमी के पास में मौका, ओहो क्या बात है यहाँ पर शानदार देवा, प्रयास जारी है यहाँ पर देवा के द्वारा, लगातार प्रयास कर रहे हैं इस समय अपनी टीम के लिए, वापिस आएंगे, और यहाँ से बाक लाइन को पार करते हुए इस समय
और यहाँ पर डीके एकेडमी ने टाइम आउट लिया है इस समय। मैं बता दूं, पहले हाफ का मैच चलता हुआ 2 अंक सिवनी के हैं और राजोवा टोला शून्य पर है। यहाँ राजोवा टोला की टीम में जो बालिका खेल रही है, मैं 2 बालिकाओं का परिचय इस मैदान में कराना चाहूँगा। एक जो अभी रेड डाल रही है, इसका नाम तीतो है और ये वॉलीबॉल की भी उतनी अच्छी खिलाड़ी है जितनी कबड्डी की है। हमारे बीच उपस्थित वॉलीबॉल के वरिष्ठ कोच श्री सुधीर कुमार तोमर जी ने अवगत कराया है कि ये पुलिस वॉलीबॉल एकेडमी बालाघाट में वॉलीबॉल का भी प्रशिक्षण लेती है और कबड्डी भी उतनी अच्छी खेलती है। आप देख सकते हैं इसकी चपलता। और दूसरी खिलाड़ी हमारे बीच में जो अभी बैठी हुई है, वेटिंग बेंच पर जो बैठी हुई है, हमारी एक महिला खिलाड़ी लवी, इसका भी कबड्डी में नेशनल हुआ है जो बिरसा मुंडा जी की स्मृति में आयोजित किया गया था। वे भी इस मैदान पर खेल रही है। दोनों ही स्टार प्लेयर, एक और दूसरी ओर सिवनी की टीम जिसमें भी तमाम स्टार प्लेयर हैं। थर्ड रेड की अलाउंस बता दूं मैं, थर्ड रेड डू एंड डाई रेड होती है। डू एंड डाई रेड में या तो आपको आउट होना होता है या आउट करके आना होता है। 30 सेकंड का समय होता है। 30 सेकंड के समय में यदि आप आउट नहीं कर पाते हैं तो आप स्वतः ही आउट हो जाते हैं। देखेंगे आप एक शानदार सा मुकाबला। टाइम का है ना जी बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर स्कोर 5 डीके एकेडमी और 12 सिवनी 3 पर है। थर्ड रेड यहाँ पर 8 नंबर जर्सी है इस समय। काफी लंबे कद के प्लेयर इस समय थर्ड रेड पर आए हैं और निश्चित ही यहाँ पर देखना होगा। ये जो 5 नंबर की जर्सी है, नाम है दुर्गा। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी की कुश्ती प्लेयर है और कबड्डी की नेशनल प्लेयर है। 5 नंबर की खिलाड़ी कुश्ती और कबड्डी दोनों का जौहर इनके साथ में खेलता हुआ मैदान में दिख रहा है सभी को। और बहुत शानदार सी टीम, दोनों ही टीमें शानदार, बिल्कुल खम ठोकते हुए। और हमारी दोनों ही निर्णायकों की आंखें थर्ड रेड का फिर से डोर बजता हुआ, बजर थर्ड रेड का ऐलान करता हुआ। बहुत शानदार 10 नंबर की टीम है, गिनना होगा फिर से गिनना होगा। और हमारे खिलाड़ियों ने गिन लिया है और गिन करके बता दिया कि 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। देखेंगे इधर कबड्डी के मैदान में पुरुष वर्ग में हाल सुनाएंगे वीके जी। मैं चाहूंगा शानदार मुकाबला इधर डीके एकेडमी और 12 सिवनी के बीच में मुकाबला एक शानदार बना हुआ है। यहाँ पर यादव जी निश्चित ही यहाँ पर 7-4 के साथ मुकाबला चल रहा है। 3 पॉइंटों की लीड पर खेल रही है इस समय डीके एकेडमी। देवा है इस समय रेड पर, काफी अच्छे प्लेयर देवा। यहाँ पर अभी भी देवा को टैकल अभी तक नहीं कर पाई है इस समय 12 सिवनी की टीम। देखना होगा यहाँ पर देवा किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार रेड करके वापिस होंगे देवा। स्कोर यहाँ पर डीके एकेडमी 7, 12 सिवनी 4। 3 पॉइंट के लीड पर इस समय खेल रही है टीम। 2 नंबर जर्सी का प्लेयर इस समय 12 सिवनी की तरफ से। और यहाँ पर बहुत ही शानदार देखना होगा, प्रयास बनेगा। रेडर को बाहर जाना होगा, काफी बढ़िया प्रयास यहाँ पर रेडर। लेकिन स्कोर यहाँ पर हाफ लेवल का स्कोर चलता हुआ इस समय 8-4 के साथ देवा पुनः होंगे इस समय। 4 का डिफेंस है इस समय देवा के लिए। दुधिया रोशनी से खेल खिलाती हुई है मैदान। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डीजे साउंड सर्विस वाले भाई साहब। ओ यहाँ पर गई भैंस पानी में, टैकल हो गए हैं यहाँ पर देवा। 4 का डिफेंस था देवा के लिए। 8-5 का स्कोर इस समय। लड़कियों के मैदान पर राजोवा टोला 1 और सिवनी 7 पर खेलती हुई और पूरा साफ हो गया। राजोवा टोला का पूरा 1 राउंड साफ हो चुका है और शानदार टेक्निकल टाइम आउट लिया गया। दुबे जी के द्वारा एक टाइम आउट लिया गया है। और राजोवा टोला की टीम में मैं बता दूं 2 खिलाड़ी हैं, एक तीतो और लवी। ये दोनों ही नेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं और उतना ही अच्छा वॉलीबॉल भी खेलती हैं। और सिवनी की
की टीम में भी स्टारों की कमी नहीं है। 5 नंबर की जर्सी पर जो आप देख रहे हैं दुर्गा को, यह कुछ तो पुनः चलेंगे यहाँ पर शिवम। स्कोर यहाँ पर 8-5 का है। डीके एकेडमी 8 पर है, 5 पर है इस समय हमारा शिवनी। बहुत ही शानदार यहाँ पर जिस तरह से माहौल को भी बना दिया है हमारे डीजे साउंड सर्विस वाले, हमारे भाई साहब आदर्श डीजे साउंड सर्विस वाले, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शानदार व्यवस्था, पूरे व्यवस्था को आपने दुरुस्त करके रखा है। कहना है कि बातों ही बातों में आपने हमें मुस्कुराना सिखा दिया, कि बातों ही बातों में आपने आदर्श भाई साहब हमें मुस्कुराना सिखा दिया, और आपके साउंड सर्विस ने तो हमें दीवाना बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ले चलते हैं मैदान पर इस समय 4 नंबर जर्सी, और यहाँ पर काफी बढ़िया नजर हटी, दुर्घटना घटी, 1 पॉइंट डीके एकेडमी। और इसी के साथ पॉइंट बढ़ता हुआ इस समय डीके एकेडमी 10-5 के साथ हाफ लेवल का स्कोर। देवा पुनः इस समय सुपर टेकल पर हैं, और 12 शिवनी के मैदान पर इस समय देखना होगा, प्रयास करेंगे यहाँ पर देवा अंकों में फासला बना करके रखिए। यहाँ पर डीके एकेडमी 5 अंकों का फासला, और 1 नंबर जर्सी का प्लेयर इस समय 12 शिवनी की तरफ से, इस समय लंबे कद के प्लेयर। यहाँ से काफी बढ़िया अच्छा करना होगा क्योंकि पहला आप समाप्त हो चुका है, मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी नहीं तो यहाँ से 12 शिवनी के लिए। लीजिए सुपर टैकल आना भाई साहब, यहाँ पर महिला मैदान पर सुपर टैकल आना, बहुत अच्छा एंकल होल्ड, लेकिन उतना ही कॉम्बिनेशन की कमी 10 नंबर के खिलाड़ी ने। बहुत शानदार नेशनल प्लेयर है ये सपना, इन्होंने एक खिलाड़ी को आउट कर दिया सुपर टैकल में। और ये जो खिलाड़ी गई है 3 नंबर की, ये भी है अपने क्षेत्र की नामी गिरामी खिलाड़ी, और इनके लिए एक स्थिति ऐसी है कि या तो ये मार के ला या, और लीजिए यह डैश हो गई है, और 3 अंक राजोबा टोला ने फिर गवा दिए हैं। सिवनी को पहुंच चुकी है 19 पर, और यह 1 नंबर पर, और सिवनी की टीम ने फिर से एक दूसरा टाइम आउट लिया है। ये दूसरा टाइम आउट सिवनी की टीम का है, और राजोबा टोला की टीम एक तरफ से बिखरती हुई, और उत्साह की कमी या कॉम्बिनेशन की कमी कहेंगे। इधर टाइम आउट है, जब तक मैं इधर का हाल सुनाऊं तो इधर भी सुपर टेकल की स्थिति है, 3 खिलाड़ी मैदान पर है और इन्होंने टाइम आउट ले लिया है। शायद डीके एकेडमी ने टाइम आउट लिया है, और कोच और समझबूझ के साथ 8 खिलाड़ी हैं, और इनके पास में 3 खिलाड़ी हैं। लीजिए बहुत शानदार सा यहाँ पर मैच हो सकता है। डू एंड डाई की स्थिति और सुपर टेकल की स्थिति, दोनों ही तरफ करो या मरो की स्थिति। इस करो और मरो की स्थिति में देखेंगे आप कि कौन सफल होता है। बहुत शानदार चकमा पूरी टीम एक तरफ, अब देखेंगे आप कि कौन किसे बाजी मारता है। लीजिए आप पकड़ लिया है और मौका बना लिया, और ये लीजिए डू एंड डाई में सुपर टेकल, सुपर टेकल, और 2 अंक मिल गए भाई साहब 12 सुनी को, और 7 अंक पर पहुंच गई। डू एंड डाई में ये होता है खेल का रोमांच, खेल की धार और खेल को परखने वाले। ये भी डू एंड डाई वाली रेट है। और ये लीजिए सावधानी से इन्होंने अपना पैर दे दिया, ले भैया पकड़ ले, नहीं तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। लीजिए 4 अंक, फिर से सुपर टेकल की स्थिति, फिर से वही खिलाड़ी जिसको पकड़ा था। शायद अब टाइम पास करेंगे क्योंकि अंक ज्यादा है। दूसरी चीज पकड़ने का भी डर है, 2 अंक दे देंगे नहीं तो 1 अंक ले लेंगे वाली किस्सा है। इसीलिए कोई रिस्क नहीं। लीजिए वीके जी सुनाएंगे अपना हाल। जी बिल्कुल, काफी शानदार यहाँ पर रिक्स नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर पुनः सुपर टेकल ऑन। देवा यहाँ पर जो बिल्कुल नजरों का खेल, यहाँ पर देवा बहुत ही शानदार यहाँ पर, लेकिन पोजीशन लेंगे इस बार। देवा की चतुराई समय कहाँ तक काम आएगी, देखना होगा। देवा को पुनः दबोचने का प्रयास यहाँ पर, ओहो देवा को दबोच लिया गया है यहाँ पर, और इसी के साथ पुनः 2 पॉइंट स्कोर यहाँ पर 9-11 के साथ।
अंतिम 3 मिनट शेष यहाँ पर गेम। 3 मिनट का खेल बचा हुआ है, फासला मात्र 2 पॉइंट का डीके एकेडमी के पक्ष में। और यहाँ पर काफी बढ़िया डैश करते हुए निश्चित ही यहाँ पर पुनः पॉइंट आएगा डीके एकेडमी के लिए। 12-9 के साथ स्कोर। यादव जी लेफ्ट साइड पर लेफ्ट कवर कहना चाहिए, लेफ्ट कवर हमारा 4 नंबर के खिलाड़ी ने बिल्कुल कोने पर एकदम सदी हुई निगाहें और थिरकते हुए कदम, दोनों का तालमेल देखेंगे आप। एक तरफ चैन, एक तरफ निगाहें सदी हुई और हमारा खिलाड़ी पैर को थिरकाता हुआ 5 नंबर का। लीजिए बहुत सुंदर 10 सेकंड टाइम बचा है और वापस अपनी तरफ लौट गए। रेड डाल रहे 4 नंबर के कवर। 2 मिनट से लीजिए वीके जी 2 मिनट का समय शेष है। लड़का बहुत क्या रिस्क लिया। देवा 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 हाय देवा। हमारे बीच में हमारी जोन से पकड़ लिया खिलाड़ी को। विधायक सम्मानीय अनुभव मुजारे जी का कुछ ही देर में आगमन होने जा रहा है। हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक सम्मानीय अनुभव मुजारे जी का अब के कुछ ही देर में हमारे मंच पर औलिया किनार की पावन धरा पर कबड्डी के इस मैदान पर उनका आगमन होने जा रहा है। अंतिम मिनट, लास्ट मिनट। जी यहाँ पर 12-10 का स्कोर है, मात्र 2 पॉइंट का लीड अभी भी। समय भी लगभग यहाँ से निकलता जा रहा है। लीड पर है इस समय, 2 पॉइंट के लीड पर इस समय डीके एकेडमी। किक लगाया है जी, बिल्कुल यहाँ पर डैश करेंगे। शिवम यहाँ पर देखना होगा, गिनती होगी सर, शायद गिनती। रेडर को बाहर जाना होगा जी बिल्कुल। लेकिन हमारे टाइम आउट ले लिया वारासिनी ने। सेकेंड हाफ का फर्स्ट टाइम आउट वारासिनी ने ले लिया। हमारे दोनों ही अंपायर जिद्द की निगाहों से खिलाड़ियों को वॉच करते हुए और देखते हुए, और आप सभी देखेंगे एक शानदार सा मैच यहाँ पर चलता हुआ। 20 सेकंड। यहाँ पर इतनी भी रेड हो सकती है, खिलाड़ी की समझ पर है। ओहो क्या शानदार यहाँ पर रनिंग है, टच करते हुए जी बिल्कुल एक बार ने भी। और यहाँ से जी बिल्कुल 12-12 का स्कोर। एक बार जोरदार ताली बजाएं दर्शक सभी लोग। टाइम रोक दिया गया है, सांसें थमी हुई। 5 सेकंड लीजिए एक शानदार सा मैच और कांटे की टक्कर इस मैदान पर। पहला ही मैच सेकंड राउंड का और इतना जुनून। इसी जुनून को देखकर लाल बर्रा ने राम रख लिया अपना जुनून क्लब। 12-12 पे दोनों ही टीम बराबर मैदान पर। 12-12 पे लीजिए। टाइम समाप्त हो चुका है। अब रेफरीज अपने टेक्निकल निर्णय कर बताएंगे कि क्या करना होगा। जब तक मैं पहला टीम का यह हाल सुनाता हूं आपको। एक और सिवनी की टीम और एक और राजोबा टोला की टीम, दोनों में ही स्टार प्लेयर 10 नंबर के खिलाड़ी तीतों मैदान पर, नेशनल खिलाड़ी कबड्डी और वॉलीबॉल की शानदार प्लेयर तीतों ने 1 अंक ले लिया है। इस तरह से 4-23 पर यह मैच चलता हुआ है। सिवनी की 5 नंबर की खिलाड़ी योगेश तो ये टाई पर समाप्त हुआ ये मुकाबला। काफी शानदार मुकाबला होता है, ये टाई का मुकाबला है। इस समय मात्र एक ही प्लेयर 1 रेड करेगा और जो भी प्लेयर यहाँ से फाउल होगा वो बाहर नहीं जाएगा, मैदान पर ही डटे रहेंगे, इसका नियम कहता है। और यहाँ पर बोनस लेने का प्रयास जरूर किया गया है, देखना होगा। 9 नंबर जर्सी का प्लेयर, काफी तगड़ा प्लेयर। ओहो पॉइंट आया है यहाँ पर निश्चित ही, खाता खोल लिया है इस समय वारासिनी। देवा जाएंगे इस समय।
रेड लेकर इस समय देवा, बहुत ही शानदार यहाँ पर देवा ने निश्चित ही यहाँ पर बोनस, और दोनों टीमों ने खाता खोल लिया है। रेड पॉइंट के साथ 12 सिवनी ने खाता खोला है, बोनस पॉइंट के साथ खाता खोला है इस समय डीके एकेडमी। 4 नंबर जर्सी का प्लेयर बना यहाँ पर, और पुनः पॉइंट आता हुआ इस समय रेड पॉइंट के साथ। चाहूंगा कि खिलाड़ी कोई भी एक खिलाड़ी प्रोटेस्ट करे, सारे खिलाड़ी इकट्ठे नहीं बोलेंगे। यदि सारे खिलाड़ी एक साथ बोलेंगे तो हम टेक्निकल पॉइंट अगली टीम को दे देंगे। इसीलिए आप जो है एक साथ पूरे खिलाड़ी अंपायर से दबाव नहीं बनाएंगे, अन्यथा आपको टेक्निकल पॉइंट अगली टीम को दे दिए जाएंगे। अगली महिला सेमीफाइनल की टीम राजनांदगांव और परसवाड़ा, मेरी आवाज़ यदि सुन रही होगी, परसवाड़ा और राजनांदगांव की टीम यदि पहुंच गई होगी तो मैं चाहूँगा कि परसवाड़ा और राजनांदगांव दोनों ही टीमें मैदान के बाईं ओर बने हुए खिलाड़ियों की रुकने की व्यवस्था है, वहां पर पहुंच जाएं। राजनांदगांव और परसवाड़ा, अंतिम 3 मिनट का समय शेष बचा है। अंतिम 3 मिनट के बाद में हम यह मैच जान पाएंगे कि कौन फाइनल में पहुंचता है। 8 और 35 का स्कोर। इसके बाद जो पुरुषों का मैच होने जा रहा है, मैं चाहूंगा वो पुरुष टीम मैदान के दाहिनी ओर पहुंच जाए। इसके बाद अगला टीम जो आएगा सिवनी और राजवा टोला, तैयार हो जाए। पुरुष टीम सिवनी और राजवा टोला जल्दी, सिवनी राजवा टोला जल्दी मैदान पर, और राजनांदगांव और परसवाड़ा। स्कोर है 5-3। सिवनी और राजोबटोला दोनों टीमें तैयार हो जाएं। सिवनी राजोबटोला बहुत चपलता के साथ में करा, और ये लीजिए, इसे क्या कहेंगे, थाई होल्ड। थाई होल्ड का शानदार प्रदर्शन यहाँ पर सामने से आकर के पूरा ब्लॉक कर दिया और अंक मिल गया। विजय बहुत शानदार सर्विस, बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई दोनों ही टीमें। अभिषेक अंतिम रेड वाला भी देखिए, अंतिम रेड स्कोर ठीक है। 6-5 के साथ मुकाबला चल रहा है, मात्र 1 पॉइंट का फासला अभी भी, और यहाँ पर निश्चित से पुनः बराबरी पर बोनस की मांग किया जा रहा है। यहाँ पर राजनांदगांव और परसवाड़ा की टीम जल्द से जल्द मैदान पर आ जाए। राजनांदगांव और परसवाड़ा, राजनांदगांव और परसवाड़ा की टीम यदि मेरी आवाज़ सुनती है बालिका वर्ग, तो जल्द से जल्द मैदान पर आ जाए। राजनांदगांव और परसवाड़ा, ये लीजिए, बहुत शानदार सा एंकल होल्ड और इतनी अच्छा सपोर्ट। और क्या कहेंगे कि मैच समाप्ति की घोषणा हो गई है 13-36 पर। सेकेंड हाफ था मैच समाप्त। लीजिए, राजनांदगांव और परसवाड़ा की टीम यदि कहीं पहुंची हो तो जल्द से जल्द मैदान पर आ जाए। राजनांदगांव और परसवाड़ा, राजनांदगांव और परसवाड़ा को चाहूंगा जल्द से जल्द मैदान पर आए। महिला वर्ग, महिला टीम में राजनांदगांव और परसवाड़ा,
महिला टीम में राजनांदगांव और परसवाड़ा की टीम जल्द से जल्द मैदान पर पहुंच जाए। राजनांदगांव और परसवाड़ा की टीम जल्द से जल्द मैदान पर आए। और पुरुष वर्ग में शिवनी और राजोबा टोला, शिवनी और राजोबा टोला की टीम जल्द से जल्द मैदान पर पहुंचे। कौन जीता भैया, इसका रिजल्ट और बताएं। यहाँ पर एक शानदार जीत जो कि शिवनी ने यह मैच जीत चुका है और यहाँ का हाल सुनाएंगे उमेश जी। और डीके एकेडमी ने शानदार 1 पॉइंट के साथ इस टाई मैच को काफी बढ़िया ढंग से जीतकर और जोरदार तालियों के साथ